दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चेक बाउंस के केस में एज एन एक्यूज्ड आपकी डिफेंस स्टोरी क्या होनी चाहिए। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी कंप्लेंट चेक बाउंस के केस में जब उसके पास वो बाउंस चेक होता है तो बड़ा ही गदगद फील करता है। उसको लगता है कि हाँ, अब मेरे पास एक बाउंस चेक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है इस एक्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से परेशान कर लूँगा, इसको फंसा दूँगा, इसको सज़ा करवा दूँगा, इससे पैसे ले लूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या वो सोचने लग जाता है। उसको लगता है कि अब तो मैं केस जीत ही जाऊँगा। लेकिन दोस्तों जितना आसान वो इन सब चीज़ों को समझता है, दरअसल उतना आसान होता नहीं है। दोस्तों मान लिया कि चेक बाउंस का केस फाइल करने के बाद प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट के फेवर में खड़ा है और आरोपी एक असहाय व्यक्ति की तरह कोर्ट में खड़ा है। वो सेक्शन 118 एंड 139 ऑफ NIA एक्ट भी कंप्लेनेंट के फेवर में प्रिजम्पशन की बात करता है और NIA एक्ट के इन सेक्शंस के बल पर कंप्लेनेंट को पूरा भरोसा है कि मैं तो केस जीत ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत तो है नहीं, मेरा काम तो सिर्फ इस बाउंस चेक्स के द्वारा भी चल जाएगा। मतलब कंप्लेनेंट को लगता है कि मैं तो हारूंगा ही नहीं। कंप्लेनेंट कोर्ट में आता है, बड़े विश्वास के साथ कोर्ट में कहता है कि मैंने तो एक्यूज को 5 लाख या 10 लाख रुपया दिया था और कैश में दिया था, और एक्यूज ने मुझे पैसे वापस करने की बजाय मुझे यह चेक दिया था जनाब, और अब यह चेक बाउंस हो गया है। अपनी इस छोटी सी स्टोरी के साथ वह यह मानकर कोर्ट में खड़ा है प्रिजम्पशंस एज पर सेक्शन 118 एंड 139 ऑफ NIA एक्ट मेरे ही फेवर में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का एक मौलिक सिद्धांत है कि आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक उसे दोषी साबित ना कर दिया जाए। बट हियर क्वेश्चन अराइजेस कि क्या चेक बाउंस के केस में यह सिद्धांत काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चेक बाउंस के केस में भी यह सिद्धांत ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि यह करता आ रहा है। और चूंकि चेक बाउंस का जो केस होता है वो क्वासी क्रिमिनल होता है, तो इसमें इस सिद्धांत के ना काम करने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स भी जुड़ा होता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2001 के जजमेंट जिसका नाम है हितेन पी दलाल वर्सेस बरतिंद्र नाथ बनर्जी में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी वो निर्दोष है जब तक वो दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। तो दोस्तों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यह सिद्धांत कभी भी खत्म नहीं हो सकता और कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि यदि आपको कंप्लेनेंट के प्रिजम्पशन को खत्म करना है तो आप वह किस तरह करें। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह कंप्लेनेंट प्रिजम्पशंस पर खेलने की कोशिश करता है आपको ठीक उसी प्रकार यहाँ पर संभावनाएं यानी कि प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करनी है, अर्थात आपको संभावनाएं लानी है, क्योंकि इन्हीं संभावनाओं के आधार पर ना सिर्फ आप अपने केस को सिद्ध कर सकते हैं बल्कि अपना बचाव भी कर सकते हैं। मान लो एज एन एक्यूज इन चेक बाउंस केस आपके पास कोर्ट को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों कतई ये नहीं होगा कि आप केस हार जाएंगे। बजाय इस बात पर उलझने के आपको कंप्लेनेंट के द्वारा कोर्ट के रिकॉर्ड पर प्रोड्यूस किए गए डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में गलत साबित करना होगा। उनमें आपको विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढने होंगे, और जैसे ही आप कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट्स तथा उसके दिए गए या उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए या उसके द्वारा सबमिट किए गए बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, जस्ट देन अर्थात तभी कंप्लेनेंट के फेवर के 118 एंड 139 सेक्शंस के प्रिजम्पशंस खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको कंप्लेनेंट के तथ्यों में गलती दिखानी है ताकि आप अपने संभावित डिफेंस के द्वारा कंप्लेनेंट के फेवर के प्रिजम्पशंस एज पर सेक्शन 118 एंड 139 ऑफ NIA एक्ट को खत्म कर सके। एंड द बेस्ट जजमेंट टू सपोर्ट इट इज विजय वर्सेस लक्ष्मण एंड अनदर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 7 फरवरी 2013 का जजमेंट है। क्रिमिनल अपील नंबर की है 2061/2000। तो दोस्तों जैसे ही आप
कंप्लेनेंट के तथ्यों तथा डॉक्यूमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, यानी कि उनमें विरोधाभास क्रिएट कर देते हैं, तो कंप्लेनेंट के ऊपर से फिर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वो फिर से अपने केस को प्रूव करे। और दोस्तों, कंप्लेनेंट को अपना यह केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। इस प्रकार दोस्तों, जहां आपको एज एन एक्यूज अपने केस में संभावनाएं लानी होती है, वहीं दूसरी तरफ कंप्लेनेंट को अपने केस को बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि वो संभावनाएं क्या होती हैं। संभावनाओं में एक संभावना यह हो सकती है कि कंप्लेनेंट की आर्थिक हालत या आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि यह मुझे इतना बड़ा अमाउंट दे पाए। दूसरी संभावना हो सकती है कि यह तो मेरा ही पैसा है जो मैंने इसे कैश के रूप में दिया था और इसी पैसे को इसने मेरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया था। अब यह ना, मुझे नहीं पता था कि कंप्लेनेंट मेरे ड्रॉअर से मेरा ही चेक निकाल कर नकली साइन कर उसमें अपने मन मुताबिक अमाउंट भरकर मुझे परेशान तथा ब्लैकमेल करेगी। अयो ना, ये बात तो सत्य है कि हम दोनों एक साथ काम करते थे और हमारे ड्रॉअर में उस वक्त कोई लॉक भी नहीं हुआ करता था। तो इस प्रकार दोस्तों, कंप्लेनेंट मुझे किसी दोस्ती में या जैसा कि बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग के लिए पैसा तो दे ही नहीं सकती या दे ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कुछ संभावनाएं हैं जो मैंने अपने हाल ही के एक बाउंसिंग के केस में आजमाई थी और ठीक इसी प्रकार की संभावनाएं आपको अपने केस में भी लानी है। और इस प्रकार की संभावनाओं को हम कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, अर्थात संभावनाओं की प्रधानता। सो फ्रेंड्स, मूल बात यह है कि जितनी ज़्यादा संभावना होंगी उतना ही कमज़ोर होगा कंप्लेनेंट का केस और कोर्ट भी इन सभी संभावनाओं को देखेगा या उसे देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेक्शन 138 के केस में इन सभी संभावनाओं के अलावा कोर्ट इस प्रकार के केसेस को निर्धारित करते वक्त यह भी देखता है कि दोनों पार्टीज़ का व्यवहार कैसा रहा। जैसे कि जब इन दोनों पार्टीज़ में पैसे का आदान प्रदान हुआ तो क्या इनमें से किसी एक ने या दोनों ने आपसी सहमति से इतने बड़े अमाउंट की एवज में किसी भी प्रकार की रसीद या एग्रीमेंट तैयार करवाया था या नहीं करवाया था। मतलब कोर्ट यह देखता है कि आपने इतना बड़ा अमाउंट दिया और एविडेंस के रूप में आपके पास मात्र यह एक चेक है जिसके बेस पर आप यह केस लेकर आए हैं। So guys, that's it for today's video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. If yes, do like, subscribe and share my channel and also hit the bell icon to get the latest updates of all my upcoming videos. So bye, ciao, sayonara and sabba khair.